हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर गोविंद भाटी, बीटेक इलेक्ट्रिकल आप लोगों से रूबरू होने के लिए आया हूँ कि 960 आरपीएम की मोटर को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि मोटर चाहे 1 एचपी की है, चाहे 500 एचपी की है, चाहे और अपर एचपी में। तो मैंने इसका एक निचोड़ निकाला है कि 960 आरपीएम, 935 आरपीएम या 940 आरपीएम की मोटर का रिवाइंडिंग डाटा किस तरह से डिज़ाइन होता है, स्लॉट क्या होंगे, कनेक्शन क्या होंगे, पिच क्या होंगे, सेट कितने का बनेगा, आप कनेक्शन किस तरह से करोगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैं पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रहे हैं 960 आरपीएम मोटर की, तो हमारी फुल वीडियो को देखें कि ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल हूँ और मैंने भी फील्ड के अंदर ही ये चीज़ सीखी है कि मोटर 960 आरपीएम की वाइंडिंग का डिज़ाइन कैसे होता है। तो सबसे पहले कोई भी 960 आरपीएम की मोटर है वो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने होंगे। तो मेरा खुद का प्रैक्टिकल अनुभव है कि नंबर ऑफ स्लॉट कितने होंगे, तो ये होंगे या तो होंगे 36 या होंगे 54 या होंगे 72। और रेयर केस की अगर बात करूं, रेयर केस में एक तो होती है बीसीएच, एक है सीमेंस। तो इसमें 48 स्लॉट में 960 आरपीएम होते हैं। तो इसकी वीडियो में इसकी सेपरेट बना दूंगा क्योंकि ये बिल्कुल वाइंडिंग डिजाइन से हटकर है। तो हम बात कर रहे हैं 960 आरपीएम में नंबर ऑफ स्लॉट कितने होंगे प्रैक्टिकली, तो वो होंगे या तो 36 होंगे या 54 होंगे या 72 स्लॉट होंगे। तो नंबर ऑफ कॉइल कितनी बनेगी, तो नंबर ऑफ कॉइल यानी सेट की बात करें तो वो टोटल 18 सेट बनेंगे। ज्यादातर 18 सेट है या फिर 9 सेट में 960 आरपीएम बनते हैं। तो कोई कोई कंपनी अपने आप कहती है या तो 940 आरपीएम है, 935 आरपीएम है, 960 आरपीएम है। तो ये सभी कैटेगरी 960 आरपीएम के अंदर ही आती है। टाइप ऑफ सेट कैसे होगा कि उसमें कोइल, जो आपकी जो कोइल है वो सिंगल है, 2 की है, 3 की है या 4 की है। तो ये अलग अलग सेट हो सकते हैं। सिंगल के अंदर 18 कोइल बनेगी, 2 का सेट है तो उसमें 9 सेट बनेंगे, 3 की कोइल है तो भी 54 स्लॉट की बात हो जाएगी। तो 54 स्लॉट के अंदर 3 का सेट आएगा, 18 3 54। 72 स्लॉट की बात करें तो उसमें 4 का सेट आएगा, यानी 18 चौक 72। यानी जो लास्ट के अंदर हमेशा उसकी 18 की गिनती आएगी। ये एक अलग सेट है जिसमें 9 सेट है, तो इसमें कनेक्शन इसमें सीरीज हो जाएंगे, सीरीज कनेक्शन हो जाएंगे। और पिच की बात करें तो अलग अलग पिच होगी। मैक्सिमम छोटी मोटर की बात कर रहे हैं, छोटी मोटर की अगर बात कर रहे हैं तो 6 पिच आते हैं ज्यादातर। आपको एक ही वीडियो में इतनी सारी जानकारी कोई भी नहीं देगा, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद में मुझे भी जॉब के लिए बहुत भटकना पड़ा था। लेकिन मैंने फिर धीरे धीरे चीज़ें सीखना चालू की। आप अब मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ के आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने आप को आगे बढ़ाए, अपने साथियों को आगे बढ़ाए। तो ज़्यादातर 6 पिच हो गए। और अगर फिर हम 2 सेट की बात करें तो ज़्यादातर पिच आएगा 6-8 पिच। जो पिच बनेंगे वो होंगे 6-8। तो इसमें सीरीज कनेक्शन होंगे। तो ये हो जाएंगे 6-8 पिच। उसके बाद डबल वाइंडिंग में के अंदर आते हैं पिच 6 8 10 8 10 12 और 14। ये पिच आते हैं डबल वाइंडिंग के अंदर। तो अगर 3 का सेट है तो 54 स्लॉट हो जाएंगे, 4 का सेट है तो 72 स्लॉट हो जाएंगे। बाकी सब वाइंडिंग सेम होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे कनेक्शन के बारे में। कनेक्शन इसमें कौन कौन से होते हैं।
मैं आपको समझाता हूँ कि कनेक्शन किस तरह से। अब हमको ये तो पता चल गया कि हमारे शेड 18 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये जनरल ड्राइंग हो गई। अब सिंपल कनेक्शन होंगे, ज़्यादातर कनेक्शन आते हैं सिंपल छोटी मोटर में। छोटी मोटर में, बड़ी मोटर में आएंगे डबल डेल्टा, ट्रिपल डेल्टा, या 6 डेल्टा। ये कनेक्शन आते हैं बड़ी मोटर के अंदर। ये इनकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको कनेक्शन किस तरह से करना है। मैं इस वीडियो में केवल आपको छोटी मोटर के बारे में बताऊंगा कि छोटी मोटर में कनेक्शन 960 आरपीएम के अंदर कैसे होंगे अगर आपके कनेक्शन डेल्टा है तो सेट की बात करें तो ये है 1 2 3 4 5 और ये 6। पास के आपको 6 सेट छोड़ने हैं। 6 सेट छोड़ने के बाद में मान लो आपने इसको टॉप माना है जहां से कोयल स्टार्ट हुई है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 टॉप आपको पास के छोड़ने। उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 2 3 और ये 4, चौथे नंबर से चालू होना है। तो आपको 1 से 4, ये इसको अगर आपने टॉप माना तो ये इसका बॉटम हो गया, और अगर आपने इसको बॉटम माना तो ये इसका टॉप हो गया। ये आपकी लैंग्वेज में आपको समझना है। तो ये टॉप से टॉप हो गया 1 से 4। फिर दूसरी बात करेंगे तो वापस ये 1 से 4 टॉप से टॉप, फिर ये वापस बात करेंगे तो 1 से 4 टॉप से टॉप। तो आगे वापस इसके बॉटम छूट जाएंगे। तो बॉटम से हमने क्या करा, 1 2 3 और ये 4, ये बॉटम हो गया। फिर वापस बात करेंगे तो ये 1 2 3 और ये 4 बॉटम हो गया। इसी तरह से ये बॉटम हो गया। फिर वापस टॉप आ गया, यहाँ से टॉप से चले 1 2 3 और ये 4, चौथा नंबर आपको वापस टॉप जोड़ना है। तो ये आपका इस तरह से जुड़ जाएगा। फिर इसका ये यहाँ पहुँचा, इसी तरह से ये भी पहुँचेगा, इसी तरह से ये भी पहुँचेगा। तो ये आपके इस तरह से जुड़ जाएंगे। अब आपको वापस ये बॉटम छूट गए तो बॉटम का आपको क्या करना है, 1 2 3 और ये 4, ये बॉटम हो गया। ये इस तरह से बॉटम हो गया। ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये हमारे खुद के बनाए हुए सिस्टम है ताकि आप लोगों को इजीली मैं समझा सकूं। तो अब यह वापस इसके ये टॉप छूटे हुए हैं, तो ये टॉप ये जो इसके टॉप के साथ में मैच हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, चौथा ये पकड़ में आ जाएगा। तो ये वापस ये आपके घूम के ये इसमें जुड़ गया, ये वापस ये यहाँ से निकला इसमें जुड़ गया, ये यहाँ से निकला ये इसमें जुड़ गया। अब आपको डेल्टा बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है। ये 1 2 ये आर फेस, 3 4 ये वाई फेस, और 5 6 ये जी फेस है। इस तरह से ये सिंपल कनेक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम 960 आरपीएम हो, 1440 आरपीएम हो या 2900 आरपीएम हो, उसके सिंपल कनेक्शन किस तरह से होते हैं, किस तरह से इसकी वाइंडिंग डिज़ाइन होती है, उसके बारे में बात करेंगे। हम इसका रामबाण फॉर्मूला बनाया हमने हमारे हिसाब से। तो हमारे वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।